ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसारणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय धीर्धोत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयते। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। यह श्री रत्नकरण सावकाचार्य नाम का ग्रंथ आचार्य देव सुमंतभद्र देव द्वारा रचित महान ग्रंथ है। इसका पहला अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन अधिकार में आचार्य देव ने सम्यक्त्व कैसे प्रकट होता है उसकी बात की। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उससे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। कथन है, व्यवहार नहीं का, लेकिन उसमें निश्चय नहीं गर्भित है। तो निश्चय बराबर गुरु का उपदेश समयसार में आए ना, वो उससे स्वस्वरूप ये पण सम्यक्त्वની પ્રાપ્તિનું અંગ છે। वो भी सम्यक्त्व की प्राप्ति, स्वसंवेदन होना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना यानी कि स्वसंवेदन होना। तो स्वसंवेदन कैसे होएगा? भगवान के सच्चे वितरागी देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से कैसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी? क्योंकि ये भगवान मेरे हैं, मुझे उनके जैसा बनना है। सही मायने में यही सच्चा स्वरूप है, यही सच्चे भगवान है और मुझे उनके जैसा बनना है। वो कैसे बने हैं, किस तरह से, कौन सा मोक्ष मार्ग अपनाया, कैसे मोक्ष बने, कैसे मोक्ष में गए, तो वो शोध खोल चालू रखा है ना। सत्य की शोध निरंतर चालू रखता है वो, और वो सत्य की शोध निरंतर शोध से उसे अपना स्वरूप मालूम पड़ जाता है कि ये मेरा स्वरूप है। तो जैसा यह जीव को अपना स्वरूप मालूम पड़ता है, ऐसे उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और इस सम्यक्त्व के कितने अंग है? कितने अंग है? 8 अंग है। 8 अंग है। अपना अंतिम अंग की बात चल रही है। कौन से अंतिम अंग की? प्रभावना अंग की। बाद में 2 श्लोक के माध्यम से आचार्य देव ने कौन से अंग में कौन सा जीव प्रसिद्ध हुआ है वो शॉर्ट में बताते हैं। उसकी कहानियां तो हमें अपने अन्य कहानियों के माध्यम से सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर 8 अंग कौन कौन से हैं बताएंगे क्या? कौन कौन से? निशंकित, निकांक्षित, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगम, शुद्धिकरण, प्रभाव। आवड़ी गया। तो ये 8 अंग है। 8 अंग बापूजी ने आवड़ते, बापूजी बोलता आवड़ते 8 अंग। 8 अंग बोलशो तमे? बोलो, હું બોલાવું છું। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा, પછી અમૂઢ દ્રષ્ટિ, ઉપબુહન, પછી સ્થિતિકરણ, વાત્સલ્ય અને પ્રભાવના। ये सम्यक्त्व के 8 अंग है। तो ये 8 अंग से मेरे को सम्यक्त्व है कि नहीं है उसकी परीक्षा मुझे स्वयं करनी है, दूसरा कोई करेगा ऐसा नहीं है। मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति है कि नहीं है, वो
वो ये 8 अंगों के माध्यम से मालूम पड़ता है मुझे स्वयं को। दूसरा कोई परीक्षा करे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर स्वयं को स्वयं की परीक्षा करनी है। झूठ मैं बोलता हूं तो मैं झूठ बोलूंगा तो वो पहले मुझे मालूम पड़ेगा, दूसरा तो बाद में तहकीकात करेगा, उसके बाद उसको मालूम पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले तो मुझे मालूम पड़ेगा कि ये मैं झूठ बोल रहा हूं करके। आई बात समझ में? तो देखो ये अंतिम अंग है प्रभावना अंग। प्रभावना हमें हमारा धर्म की, हमें हमारा आत्मा की प्रभावना कैसे करनी चाहिए वो बात यहाँ पर की है। देखो अंतिम 2 पैराग्राफ बचे हैं, वो पढ़ता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत विनयवंत होते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि बहुत विनयवंत रहते हैं। अपनी आत्मा का विनय करता है वो दूसरों का विनय करेगा। मैं आपका विनय करूंगा, आप मेरा विनय करोगे। मैं आपका अभिनय करूंगा तो आप मेरा अभिनय करोगे। आपने मुझे शायद गुस्से से बोल दिया तो भी मैं आप शांत रहूंगा तो आप 1-2 मिनट में शांत हो जाओगे। और आप गुस्सा किया और मैंने सामने गुस्सा किया तो आप में और मेरे में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। कुत्ता भसता है, बरोबर है? कुत्ता भसता है तो उसको क्या करना चाहिए? हमको भी भौं करना चाहिए कि नहीं भाई वो चल चुप हो जा, उसको दिखाना चाहिए ऐसा, बस बाद में वो शांत हो जाता है। लेकिन हम उसके सामने भौंके तो क्या हुआ? उसमें और तेरे में क्या फर्क है भाई? कोई फर्क नहीं है। तो ठीक क्या बोलते हैं, ये बहुत विनयवंत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग बहुत विनयवंत होते हैं। अपना भी विनय करते हैं, अपनी आत्मा का विनय करते हैं और दूसरे के आत्मा का भी विनय करते हैं। तथा प्रिय हित मधुर वचन बोलकर सभी को आनंद करते हैं। प्रिय हित मित वचन, कोई गाली बोले तो बोले भाई, उसका मुंह गंदा हो, मुझे क्या करना है? प्रिय हित मधुर वचन बोलकर सभी को आनंदित करते हैं, सभी जीवों को आनंदित करते हैं। किसी को बुरा लगे ऐसी कोई बात करते ही नहीं है। उनकी क्षमा बड़ी अतिशयकारी है। क्या? क्योंकि अपने आत्मा को क्षमते हैं। उत्तम क्षमा आती है ना। उत्तम क्षमा कब आती है? भाद्रवावधी एकम के दिन आती है ना, क्षमा वाणी का पर्व। अरे अन्य लोग में क्षमा मांगते नहीं है, गुस्सा करते हैं, फाइटिंग करते हैं। और अपने जैन धर्म में ही एक क्षमा एक गुण है और क्षमा मांगना का एक त्यौहार माना जाता है, क्षमा वाणी का पर्व। अन्य कोई धर्म में क्षमा वाणी का पर्व नहीं रहता। मिच्छामि दुक्कडम बोलने का अधिकार नहीं, मारा मारी करो। तूने बोला मैं बोल दूंगा, तूने बोला है मैं शांत रहूंगा, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। बहुत मजा है, वो सामने वाला शांत हो जाता है। कितना भी गुस्सा वाला हो वो शांत हो जाता है। देखो क्या कहते हैं, उनकी क्षमा बड़ी अतिशयकारी होती है। अपने इष्ट देव में भक्ति बड़ी अतिशयकारी है। अपने इष्ट देव में यानी कि अपने भगवान में आगम की आज्ञा के जैनी बड़े दृढ़ श्रद्धानी होते हैं। आगम का सेवन, तो आगम का सेवन में जो आगम ने जो बताया है उसकी क्या है, उसका आज्ञा कभी भंग करते नहीं है। आगम में जो बताया है वो सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। उनकी बड़ी प्रबल विद्या, महान उज्जवल आचरण, वैर भाव रहित होकर सभी जीवों में मैत्री भाव रखते हैं। ऐसा आश्चर्यजनक धर्म उनसे ही पल सकता है। जिन धर्म की ऐसी प्रशंसा जिनके निमित्त से मिथ्या धर्मियों में भी प्रकट होती है, उनसे प्रभावना होती है। क्या माने? क्या कि जिन धर्म की ऐसी प्रशंसा जिनके निमित्त से मिथ्या धर्मियों, मिथ्या दृष्टि भी उनको देखकर वो हो जाता है, भावुक हो जाता है। अरे कितने महान है, क्या है, मैं इतना बोल दिया लेकिन फिर भी एक शब्द नहीं बोले, मैंने गाली गलौज कर दिया एक शब्द नहीं बोले, कितनी महानता है उसमें। ऐसे प्रभावना, अपने आत्मा की प्रभावना और सामने वाला की भी आत्मा की प्रभावना करना चाहते हैं। देखो आगे कहते हैं, जो अनिति का धन कभी नहीं चाहते। सम्यक दृष्टि अनिति का धन कभी नहीं। हम लोग तो अदाप शनाप भाव बढ़ा देते हैं। चांस मिला, यहां पर मानो कि भाव कम हो गया
100 रुपये का भाव है, बराबर है, 100 रुपये का भाव, हमने 120 रुपया लगा दिया, सामने वाले को 120 में मैं दूंगा, ठीक है। अभी 100 रुपये का भाव यहाँ पे सामने 80 रुपया हो गया, लेकिन उसको 20 रुपया नहीं, उसको 20 रुपया नहीं कमते करेंगे, वो 20 रुपया भी हम खा जाएंगे। सामने भाई मेरे को 20 रुपया सस्ता मिला है, तो चल भाई मैं तेरे को 10 रुपया डिस्काउंट देता हूं, ऐसा कोई नहीं, कोई करने के लिए तैयार नहीं होता। इतना पैसा इतना वाला क्यों लगता है? मेरी खुद की बात कर रहा हूं, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, इतना वाला लगता है। बोलो पैसा, मालूम नहीं, ये पैसा मनुष्य में ही है, और किधर पैसे है ही नहीं। मनुष्य के अलावा और कोई गति में पैसों की जरूरत ही नहीं है। तिरंज में भी पैसे की जरूरत नहीं है, देव में भी पैसे की जरूरत नहीं है, खा पियाना चाहिए। देव ने कही थे ना, ये तो वहां पे तो पूरा एक ही सरकार काल वर्तता है ना। देव को तो खाना कब लगता है? मानो कि 10,000 वर्ष का आयुष्य है, कितना? 10,000 वर्ष का आयुष्य है, तो उनको 10वें भाग मान के 1,000 साल के बार भूख लगती है, तो कंठ से अमृत झड़ जाता है और पेट भर जाता है। श्वास लेने का भी 500 साल के बाद एक बार श्वास, 10,000 का वायु ना, 500 साल में एक बार श्वास लेने का विकल्प आता है, तो श्वास लेते हैं, श्वास आ जाती है, बात पूरी होगी। श्वास लेने तक भी उनको फुर्सत नहीं है, खाने का भी समय नहीं है उनके पास। अरे वही नहीं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। सम्यक दृष्टि लोग हैं तो नंदीश्वर धाम में जाएंगे, पंचमेरु धाम में जाएंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे और अपनी आत्मा की आराधना करेंगे, सम्यक दृष्टि जीव। और मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि देव है, वो एक दूसरे की टांग खींचेगा। देखो क्या कहते हैं, जो अनीति का भी धन कभी नहीं चाहते, अन्याय के विषय भोग सपने में भी नहीं ग्रहण करेंगे। सपने में भी ऐसा सपना आ गया ना तो नमस्कार मंत्र का जाप करने लग जाते हैं। दुसपना आ गया, कोई गंदा सपना आ गया तो क्या कहते हैं, विषय भोग सपने में भी ग्रहण नहीं करते। पर के साथ किसी और के साथ सपने में आ गया तो तत्कालिक यदि नींद खोल गई तो नमस्कार मंत्र का जाप कर लेते हैं। यदि हमारे निमित्त से जिन धर्म की निंदा हो गई हो तो हमारा जन्म दोनों लोगों को नष्ट करने वाला हुआ। दोनों लोगों को यानी कि दोनों लोगों को हाँ, यदि हमारा निमित्त से जिन धर्म की निंदा हो गई हो तो हमारा जन्म दोनों लोगों को नष्ट करने वाला हुआ। अतः सम्यक दृष्टि जिस प्रकार अपना कुल का, धर्म का, साधर्मियों का तथा दान, शील, तप, व्रत का अपवाद निंदा नहीं हो उस प्रकार से प्रवर्तन करता है। धर्म को दूषण लगने का बहुत भय रहता है। धर्म को कभी भी लांछन न लगे, धर्म को कभी दूषण न लगे, उसकी एकदम वो ध्यान रखता है, कभी भी ऐसा न हो, उसका एक तत्पर रहता है। धर्म की प्रशंसा, उच्चता, उज्ज्वलता ही प्रकट हो ऐसा आचरण करता है। उसी के प्रभावना नाम का 8वां अंग होता है। सम्यक दृष्टि को 8 अंग होते हैं। इसमें अंतिम अंग की चर्चा अभी पूरी हुई। अभी क्या कहते हैं कि ये 8 अंगों में 8 व्यक्तियां प्रख्यात है। जैसे कि निशंकित अंग में कौन है? अंजन चोर, अंजन बना निरंजन, बरोबर है। अमूर्त दृष्टि में बहुत सारे हैं, देखते पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ एक आधा स्टोरी कोई याद रहेगी तो बोलेंगे। देखो, ऐसे सम्यक्त्व के 8 अंगों का समूह ही सम्यक दर्शन है। ऐसे सम्यक्त्व के 8 अंगों का समूह ही सम्यक दर्शन है। जैसे अंगों से अंगी भिन्न नहीं है, अंगों के समूह की एकता सोही, मतलब अंग किसके हैं? सम्यक दर्शन के। तो ये क्या है, मानो कि इस शरीर में आंख है, कान है, नाक है, तो क्या है? ये अंग है और पूरा शरीर अंगी है। आई बात समझे? पूरा शरीर को अंगी कहेंगे और ये सब एक एक अंग कहेंगे। हाथ,
पैर जो भी है वो सब अंग अंग कहेंगे। तो ये सब मानो कि हाथ पैर कान नाक ये सब मिलके मनुष्य का अंग तैयार होता है। क्या तैयार होता है? मनुष्य का अंग तैयार होता है। तो क्या हुआ, जैसे अंगों से अंगी भिन्न नहीं है, अंगों के समूह की एकता सो ही अंगी है, वैसे निशंकित आदि गुणों का समूह ही सम्यक दर्शन है। इन 8 अंगों के प्रतिपक्षी शंका, देखो उल्टा है ना, निशंकित का शंका, निकांक्षित का कांक्षा, निर्विचिकित्सा का ग्लानि, अमूढ़ दृष्टि का मूढ़ता, उपगुहन का अनुपगुहन, स्थितिकरण का अस्थितिकरण, वात्सल्य का अवात्सल्य और प्रभावना का अप्रभावना आदि द्वारा वह धर्म को दूषित होने नहीं देता। सम्यक दृष्टि जीव किसी भी प्रकार का दूषित धर्म को दूषित होने देता नहीं है। अन्य धर्म को भी गाली वाली देता होगा ना, अरे भाई अन्य धर्मों को क्यों गाली देगा? अन्य धर्म झूठे है तो झूठा मानता है, ये खोटे धर्म है खोटा धर्म मानता है, उसको गाली देके क्या फायदा? किसी को गाली देता नहीं और किसी को वाह भी नहीं करता, ऐसे हैं। देखो आगे पढ़ता हूं मैं। अभी देखो, अब निशंकित आदि अंगों के पालन में जो आगम में प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम 2 श्लोक द्वारा कहते हैं। 8 अंगों के नाम से 8 व्यक्ति प्रख्यात हुए हैं, वो 8 व्यक्तियों का नाम यहां पर आचार्य देव कहते हैं। देखो हाँ, मैं 19 नंबर और 20 नंबर का छंद पढ़ रहा हूं मैं यहां से। तावदज्जन चौरांगे ततो अनंतमति स्मृता उदायन स्तुति एपी तूर्ये रेवती मता। સાંભળાય છે? નામ સંભળાય છે ને? પરથી વાંચું છું. તાવદ અંજન ચોરાંગે તતો અનંતમતિ સ્મૃતા ઉદાયન અંજન ચોર, પછી અનંતમતિ, પછી ઉદાયન રાજા, ઉદાયન શ્રુતિ એપી તૂર્ये रेवती मता, रेवती माता। ततो जिनेन्द्र भक्तान्यो वारीषेण स्ततपर विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयो लक्ष्यतां गतो। वो क्या कहते हैं? प्रथम अंग में राजपुत्र अंजन चोर। अंजन चोर और कोई व्यक्ति नहीं था, राजपुत्र था वो। चोरी करता था? अरे चोरी नहीं करते थे वो तो सिपाहियों को उनकी विद्या थी ना, जैसे आंख में अंजन लगाया तो वो अदर्श हो जाते थे। क्या हो जाते थे? अदर्श हो जाते थे, कोई देख नहीं सकता था। तो ये अंजन लगा के उस विद्या का प्रयोग कर रहे थे। और वो महारानी थी, महारानी का हार लेके भागे और अंजन लगा दिया, तो अंजन लगाने से वो तो अदर्श हो गए। लेकिन वो हाथ में हार था तो हार नहीं આપણે પોતાને આંખ ઉપર આપણને सामने वाला अपने को देख सकता नहीं है। तो वो हाथ में हार था तो हार दिखने लगा, तो हार दिख रहा था, उसकी वजह से वो हार के पीछे 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 सिपाही लोग गए। हार को क्योंकि वो तो निरंजन, वो अदर्श हो जाते थे। वो अंजन लगाया ऐसे अदर्श हो। अभी इसमें एक पिक्चर था ना, कौन सा पिक्चर था? अरे मिस्टर इंडिया। પણ એમના હાથમાં હાર હતો ને, એ હાર દેખાય તો હારની પાછળ પાછળ સિપાહીઓ ભાગ્યા એને પકડવા માટે, બરોબર છે। અને પછી એ તો જંગલ સુધી જતા રહ્યા અને જંગલમાં ઓલો શેઠનો માણસ, શેઠનો નોકર હતો, એ વિદ્યા આકાશગામી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે તત્પર હતો।
तो પછી क्या बोले कि तू शू करे छे, ऊपर चढ़े छे, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, क्या कर रहा है? बल्कि मेरे को सेठ ने ऐसा बोला था, सेठ ने ऐसा किया था, इसके लिए लेकिन मुझे विश्वास नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ। तो क्या कहा था सेठ ने? तो सेठ ने ये नमस्कार मंत्र बोला था, जो भी है वो बोला था, ये बोल के ये रस्सी काट डालना और आकाशगामी विद्या प्राप्त हो जाएगी। मैंने ये सब कर दिया है, लेकिन वो मुझे डर लगता है। ठीक है, तो सेठ ने क्या बोला था? भाई ये मंत्र दिया था, तो वो तो मंत्र तो ऊपर बैठ गए और मंत्र तो याद रहा नहीं, क्योंकि आणम न जानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, ऐसा बोल के रस्सी काट डाली, और रस्सी काट के सीधे आकाशगामी विद्या प्राप्त हो जाती है उनको। और वो बोलते हैं कि ये सेठ के पास लेके चलो। सेठ के पास चला जाता है वो आकाशगामी विद्या वो विमान से, और सेठ को बोलता है, पहले भगवान के अंदर, सेठ तो भगवान के दर्शन कर रहे थे, और ये बोलता है कि आपके कहने से मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है, ऐसा ऐसा करके जय जिनेंद्र करके जो भी है वो आकाशगामी विद्या। तो निशंकितम, भाई जो जिसने बताया है वो इसमें जरा भी राग द्वेष वाला की कोई बात नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा मान के वो एकदम अपना कार्य कर लेता है। वो अंजन बना निरंजन। फिर आगे द्वितीय अंग में कौन है? अनंतमती। अनंतमती नाम की सेठ की पुत्री विद्याधर ले गया था। निकांक्षित, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, मुझे बदले में ये मिल जाए, ऐसी कोई इच्छा नहीं। फिर तीसरा में उदयन राजा तीसरा कौन सा है? निर्विचिकित्सा। उदयन राजा की क्या कहानी है मालूम है? उदयन राजा इतने धर्मिष्ठ थे, चाहे कुछ भी हो जाए वो मुनिराजों को आहार दान देने के बाद ही वो आहार कराते, खुद का आहार करते थे, इतने धर्मिष्ठ थे। एक बार वो स्वर्ग के लोग प्रतीक्षा उनको परीक्षा करने के लिए आ गए, स्वर्ग के देव। तो बहुत खाया और बहुत खाने के बाद वो उसने जानबूझकर वॉमिट कर दिया, वो भी पूरे राजा के अंग के ऊपर। तो राजा को जरा भी ग्लानि नहीं हुई। कोई बात नहीं मुनिवर, मैं साफ कर लेता हूं, आप चिंता मत करो। पूरा पहले उनका साफ कर रहा है, फिर वो देव प्रकट होते हैं, अरे हम तो देव हैं, हमने तो आपकी परीक्षा की थी, सही में आपकी जो देवलोक में जो आपकी बात हो रही थी, इससे भी आप अधिक अच्छे हैं। ग्लानि जरा भी नहीं, किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं करना। बरोबर है। પછી चतुर्थ अंग रेवती रानी। चौथा अंग कौन सा है? अमुद दृष्टि। अमुद दृष्टि में रेवती रानी क्यों प्रख्यात हुए? अमुद दृष्टि। तो क्या रेवती रानी तो अभी हुए ना, चतुर्थ काल पूरा होने के बाद, चतुर्थ काल के अंत में और पंचम काल के प्रारंभ में महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर मोक्ष चले गए थे, और फिर कोई अन्य उनकी परीक्षा करने के लिए आए थे। 25वां तीर्थंकर समोसरण आदि बना दिया था वगैरह देवलोक के माध्यम से। 25वें तीर्थंकर आए हैं, तो रेवती रानी को कहा गया 25वें तीर्थंकर आए हैं, तीर्थंकर का समोसरण आया है, बोलता कि ये अमूढ़ दृष्टि है, ये मूढ़ता, ऐसा मूढ़ता मत दिखाओ मुझे, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 25वां तीर्थंकर होता नहीं है, तुम कहां से लेके आए? तो वो बोल देखने के लिए तो आ जाओ। अरे मुझे देखना ही नहीं है, वो समोसरण होता ही नहीं है, मुझे क्या देखना है? ऐसी रेवती रानी। बरोबर है। फिर पंचम अंग जिनेंद्र भक्त सेठ। जिनेंद्र भक्त सेठ में वो कौन सा पांचवा कौन सा आया? उपगुहन। वो जिनेंद्र भक्त सेठ में ऐसा, मेरे हिसाब से ऐसा आता है कि अपना वो पूजन कर रहे थे और उनका पुत्र को सांप ने डंसा था,
विष पाहर सूत्र बनाया ना, वो वही है लगभग। तो वो उसकी सेठानी आके छोड़ के गई बच्चे को, देखो ये आप तो यहाँ पे भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, और ये लड़के को तो सांप ने काटा है, सांप मर गया, आपके भगवान अच्छे हैं तो ये जिंदा करके दिखाओ। सुनो, उंगी गई। तो जिनेंद्र भक्त सेठ ने विषय पाहर सूत्र बनाया और वो लड़का सचेतन हो गया, मतलब जिंदा हो गया, मतलब मरा नहीं था, मूर्छित होएगा तो वो जिंदा हो गया। जिनेंद्र भगवान की ये उपगुहन, बरोबर है, लगभग वही है। फिर छठा अंग में वारिशन मुनि, वो जो अपना छठा अंग में कौन सा है, स्थितिकरण, वो उंगली पे थोड़ा रखा था, पूरे कोड हो गए थे ना, तो इतनी उंगली पे रखा था, तो स्थितिकरण, इतना कोड होने के बावजूद भी अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं, वो इससे वो मतलब नहीं है शरीर का। फिर वात्सल्य अंग, विष्णु कुमार मुनिराज, कितने अपने सहोदर मुनिराजों के प्रति कितनी वात्सल्य भावना आई, अपनी मुनि पद का छेद करके, अपना मुनिपद का छेद करके, यानी कि छठे सातवें गुणस्थान में झूलते मुनिराज थे, वो मुनिराज पद त्याग करके चतुर्थ गुणस्थानवर्ती मुनि वो श्रावक बने। और 700 मुनिराजों का ये इतना अपने धर्म के प्रति, अपने सहोदर मुनिराजों के प्रति कितनी वात्सल्य भावना। वात्सल्य भावना, ऐसी वात्सल्य भावना से, बरोबर। देख फिर 8वां अंग, राजपुत्र वज्र कुमार मुनि, राजपुत्र वज्र कुमार मुनि प्रभावना अंग, प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनिराज की कोई स्टोरी मुझे याद नहीं आ रही है, कुछ है तो देखेंगे, बरोबर नहीं। ये मतलब ये 8 अंगों के 8 नाम, ये 8 नाम और भी बहुत सारे रहेंगे, लेकिन जो प्रसिद्ध हैं, जो आगम में लिखे हुए हैं, वो हिसाब से यहाँ पर आचार्य देव ने बताए हैं। ये 8 नाम आगम में सम्यक्त्व के को अंगों में प्रसिद्ध होने वाले क्रम से दृष्टांत रूप में आए हैं। उनकी विस्तृत कथाएं वर्तमान योग के शास्त्रों में प्रसिद्ध है, वहां से जान लेना। मतलब अपने अब कहानियां की पुस्तक रहती है, उसके अंदर ये वज्र कुमार मुनिराज का और वारिशन सबका वही है, सिर्फ वज्र कुमार मुनिराज का कुछ याद नहीं आता है मुझे, ठीक है, होएगा, ओके। इस प्रकार अपना 8 अंग, और 8 अंग जो 8 अंग में जो व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं उनकी बात हुई है, आगे की बात हम कल करेंगे। 21 नंबर का छंद कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि